Hello and welcome to my YouTube channel. This video is exclusively for second year MBBS students and in this video I'm going to describe कि second year में कैसे पढ़ाई करनी है, बैलेंस कैसे करना है अपने प्रॉफ्स की पढ़ाई को as well as अपना फ्यूचर एस्पेक्ट से भी कि आगे नीट है या नेक्स्ट में जो होने जा रहा है या MLE के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आगे करना है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सेकेंड ईयर में होता क्या है कि इट्स अ वेरी चिल ईयर. अभी फर्स्ट प्रॉफ्स पास किए होते हैं तो एवरीबडी हैज़ क्रैक द कोड कि कैसे प्रॉफ्स में हम इजीली आगे बढ़ जाएंगे, प्रॉफ्स पास हो जाएंगे. तो बहुत इन्जॉयबल पीरियड होता है, इसमें फ़न करना है पर साथ साथ पढ़ाई भी करनी है. सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे बैलेंस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एक साइड ज़रूर कर लेना सेकेंड ईयर में कि आगे नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है या नीट के लिए व्हाटएवर, US MLE के लिए करना है या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, CMO के लिए अप्लाई करना है, जो मर्ज़ी आगे करना है वो फिगर आउट सेकेंड ईयर में ही कर लेना. क्योंकि जो भी आपने आगे करना है उसकी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो पूरा एक पाथवे बनेगा, रोड मैप बनेगा. सो इट्स बेटर टू फिगर आउट एट द अर्लीस्ट ताकि टाइम वेस्ट ना हो. तो जैसे ही आपने अगर फिगर आउट कर लिया है, मैं नीट PG के बारे में आई कैन ईजिली गाइड यू कि क्या इसमें कैसे करना है. सेकेंड ईयर के लिए कौन सा आइडियल प्लेटफॉर्म है, सब्सक्रिप्शन लेनी है या नहीं लेनी. तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आई थिंक हर सेकेंड ईयर स्टूडेंट के माइंड में आता ही है कि कौन सी सब्सक्रिप्शन लें और क्या ये आइडियल टाइम है या नहीं. आई वुड से सेकेंड ईयर में आपकी जो मेन 3 टेक्स्ट बुक्स हैं फॉर पैथोलॉजी, फार्मा एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों पे कंसंट्रेट करना है और अभी कोचिंग के पीछे नहीं भागना है. तो थर्ड ईयर बहुत आइडियल टाइम होता है कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेने का इन वीडियोज़ के लिए. थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में आप बिल्कुल कोई भी ऐप डिपेंडेंट तैयारी कर सकते हो, बट सेकेंड ईयर आई वुड से क्योंकि ये बेस बिल्ड करता है तो इसमें पैथोलॉजी रॉबिन से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मा एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इनके लिए नहीं है एज पर से. तो ये पूरे पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ना है. और इनफैक्ट इनके नीट PG में क्वेश्चंस भी आते हैं इन द रेंज ऑफ 14 to 16 क्वेश्चंस. तो ये आपको सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करने हैं ये तीनों. फार्मा बेस बनेगा पूरा, आगे मेडिसिन का भी, सर्जरी का, ऑब्स गाइनी का, ENT ऑफ था. आई थिंक हर सब्जेक्ट में ही फार्मा तो है ही. डॉक्टर हो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो प्रिस्क्रिप्शन समझना, वो सारा खेल ही पूरा सेकेंड ईयर में आ जाता है. फार्माकोलॉजी सेम इज़ विद पैथोलॉजी बेसिस बनता है आगे जाके सर्जरी का, मेडिसिन का, ENT ऑफ था, गाइनी, पीडियाट्रिक्स, हर चीज़ का. क्योंकि पैथोलॉजी डिस्क्राइब करे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन से कि वो डिसीज़ डेवलप हुआ. सो पैथोलॉजी रॉबिन से पढ़ना गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है इसकी, और साथ साथ अपने नोट्स बनाना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और इसमें कोई शॉर्टकट्स मत ढूंढना. तो सेकेंड ईयर का कैसे पढ़ना है, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड क्रिस्प इन एवरीबडीज माइंड कि टेक्स्ट बुक्स ही पढ़नी है. माइक्रोबायोलॉजी अनंत नारायण से कर सकते हो या 2-3 और भी आई थिंक बुक्स हैं, पर वो भी डिटेल में ही पढ़नी है बिकॉज दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनको आप अलग अलग पोर्शंस इनके मिक्स करो तो दे विल गिव राइज टू अनदर सब्जेक्ट. ड्रग्स की बात की है फार्मा में, पैथोलॉजी की बात की है कि क्या है डेवलप हो रहा, पैथोलॉजी है पूरी. तो इनसे मिलके मेडिसिन ब्रांच बनेगी, सर्जरी बनेगी. तो इसमें आप अपना इंटरेस्ट भी फिगर आउट करोगे पर कोई भी शॉर्टकट पे नहीं जाना, दैट इज़ द मेन क्रक्स. और रही बात प्रॉफ्स की, तो पैथोलॉजी में प्रॉफ्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के. आप देखो अपने सीनियर से पूछो, मार्किंग्स लो. पैथोलॉजी में करने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फार्मा एंड माइक्रो होगी कंप्लीट, नो शॉर्टकट्स. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ सेकेंड ईयर. एंड प्लीज़ अब आगे कोई मत पूछना कि सेकेंड ईयर में कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ नहीं लेना है. सेकेंड ईयर में टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.